लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संपत्ति समर्पण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वृंदावन कुंडू बहुत गुस्से में आकर बाप से बोला, लो मैं अभी चला। बाप यज्ञनाथ कुंडू ने कहा, नालायक, कृतघ्न कहीं का, छुटपन से अब तक जो तुझे खिला पिलाकर इतना बड़ा किया है उस कर्ज को तो पहले चुका दे, तब तेजी दिखाना। यज्ञनाथ के घर जैसा खाने पहनने का चलन था, उसे देखते हुए तो ये नहीं मालूम होता कि अधिक खर्च हुआ होगा। प्राचीन काल में मुनि ऋषिगण आहार वस्त्र संबंधी खर्च में हद से ज्यादा किफायत करके जिंदगी बसर करते थे। यज्ञनाथ के रहन सहन में भी वही उच्चादर्श झलकता था, परंतु संपूर्ण सिद्धि लाभ न कर सके थे। कुछ तो आधुनिक समाज के दोष से और कुछ शरीर रक्षा संबंधी प्रकृति के अन्यायपूर्ण अनिवार्य नियमों के अनुरोध से। लड़का जब तक अविवाहित रहा तब तक तो सहता रहा, पर विवाह होने के बाद से ही खाने पहनने के बारे में पिता के अत्यंत विशुद्ध आदर्श के साथ पुत्र के आदर्श का मेल न बैठा। ये बात देखने में आई कि लड़के का आदर्श क्रमशः आध्यात्मिकता से हटकर भौतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। सर्दी गर्मी और भूख प्यास से सताए हुए पार्थिव समाज की देखा देखी उसके कपड़ों का नाप और भोजन की तौल उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगी। इस बारे में पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होने लगा। अंत में वृंदावन की स्त्री की कठिन बीमारी में वैद्यराज ने एक कीमती दवा बताई। बस इसी पर से यज्ञनाथ ने उन्हें अनभिज्ञ करार देकर उसी समय विदा कर दिया। वृंदावन ने पहले तो हाथ पैर जोड़े झाड़े, फिर तनातनी भी की, पर कुछ नतीजा न निकला। स्त्री की मृत्यु हो जाने पर बाप को उसने स्त्री हत्याकारी कहकर गाली दी। बाप ने कहा, क्या दवाई खाकर कोई मरता नहीं? कीमती दवा खाकर ही अगर सब बच जाए तो फिर राजा बादशाह वगैरह क्यों मरते हैं? जैसी तेरी माँ मरी है, तेरी दादी मरी है, तेरी स्त्री क्या उनसे ज्यादा धूमधाम के साथ मरती? वास्तव में यदि वृंदावन शोक में अंधा न होकर स्थिर चित्त से विचार कर देखता तो इस बात से उसे बहुत कुछ तसल्ली मिलती। उसकी माँ दादी किसी ने भी मरते वक्त दवा नहीं खाई। इस घर की ऐसी ही सनातन प्रथा है, परंतु आधुनिक लोग प्राचीन नियम से मरना भी नहीं चाहते। जिस समय की ये बात है तब अंग्रेजों का यहाँ आना शुरू ही हुआ था, परंतु उस समय तब के पुराने जमाने के आदमी तब के नए जमाने के आदमियों का हालचाल देखकर दंग रह जाते और ज्यादा तंबाकू पिया करते थे। कुछ भी हो, तब के नई रोशनी के वृंदावन ने तब के पुरानी रोशनी के यज्ञनाथ से झगड़ा कर डाला और कहा, लो मैं चला। बाप ने उसे उसी दम चले जाने की इजाजत देकर सबके सामने कहा, वृंदावन को अगर मैं अब एक पाई भी दूं तो वो गौरक्त गिराने के बराबर होगा। वृंदावन ने भी सबके सामने कह दिया, मैं भी अगर तुम्हारी एक दमड़ी भी छूऊं तो मुझे माता की हत्या का पाप लगे। इसके बाद पिता पुत्र का विच्छेद हो गया। बहुत दिनों की शांति के बाद ऐसे एक छोटे मोटे विप्लव से गांव के लोग जरा खूब प्रसन्न हो उठे। खासकर यज्ञनाथ के लड़के के उत्तराधिकार से वंचित होने के बाद सभी कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञनाथ के दुस्सह पुत्र वियोग के दुख को दूर करने की कोशिश करने लगे। सभी कोई कहने लगे, मामूली सी एक बहू के लिए बाप के साथ लड़ना झगड़ना सिर्फ इसी जमाने में संभव है। उन लोगों ने एक विशेष युक्ति दिखाई। कहने लगे, एक बहू के जाने पर दूसरी बहू तो झट मिल सकती है, पर बाप तो दूसरा सिर दे मारने पर भी नहीं मिल सकता। दलील बहुत ही मजबूत है, इसमें संदेह नहीं, पर हमारा विश्वास तो ऐसा है कि वृंदावन जैसा लड़का इस युक्ति को सुनकर अनुताप न करता, बल्कि कुछ खुश ही होता। वृंदावन के जाते वक्त पिता को अधिक क्षोभ हुआ हो सो भी नहीं। उसके चले जाने से एक तो खर्च घटा, दूसरे एक बड़ा भारी डर भी जाता रहा। हर वक्त ये चिंता रहती थी कि न जाने कब किस घड़ी वो जहर देकर उन्हें मार डाले। एक तो वैसे ही थोड़ा खाते थे, उसके साथ जहर की चिंता। बहू की मौत के बाद ये चिंता कुछ घटी थी, और अब लड़के के चले जाने पर तो बिल्कुल ही जाती रही। सिर्फ एक वेदना उनके मन में खटक रही थी। यज्ञनाथ का 4 वर्ष का एक नाती है, गोकुल चंद्र। उसे भी वृंदावन साथ लेता गया है। गोकुल के खाने पहनने का खर्च औरों की अपेक्षा कुछ कम था, इसलिए उस पर यज्ञनाथ का स्नेह बहुत कुछ निष्कंटक था।
फिर भी वृंदावन जब उसे लेकर चला गया तो उस अकृत्रिम शोक में भी यज्ञनाथ के मन में क्षण भर के लिए एक जमा खर्च के हिसाब का उदय हो उठा। दोनों के चले जाने से महीने में कितना खर्च घटा और वर्ष में कितनी बचत हुई और वो कितने रुपयों की ब्याज हुई। परंतु फिर भी सूने घर में गोकुल चंद्र का ऊधम न होने से घर में टिकना मुश्किल हो गया। आजकल यज्ञनाथ को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि पूजा के वक्त कोई विघ्न नहीं डालता, खाते समय कोई छीन कर नहीं खाता, हिसाब लिखते वक्त दवात लेकर भाग जाए ऐसा भी कोई नहीं रहा। बिना उपद्रव के शांति से स्नानाहार संपन्न करते हुए उनका चित्त व्याकुल होने लगा। मालूम हुआ मानो मरने के बाद ही लोग ऐसी उत्पातहीन शून्यता प्राप्त करते हैं। खासकर बिछौने पर उनके नाती के किए हुए छेद और बैठने की चटाई पर उक्त चित्रकार द्वारा अंकित स्याही के चिन्ह को देख देख कर उनका हृदय और भी अशांत हो उठता। उस अभिताचारी बालक ने 2 ही बरस की उम्र में बाबा की पहनने की धोती बिल्कुल फाड़ चीर डालने के कारण बाबा का बहुत कुछ तिरस्कार सहा था। अब उन्होंने जब अपने शयन गृह में उस शतग्रंथि विशिष्ट मलिन परित्यक्त चीरखंड को देखा तो उनकी आंखें डबडबा आईं। उसे दिया की बत्ती अथवा पलीता बनाने या अन्य किसी घर गृहस्थी के काम में न लगाकर जतन से संदूक में रख दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि गोकुल वापस आ जावे और यहाँ तक कि अगर साल में एक धोती भी फाड़ चीर डाले तो भी उसे डांटेंगे डपटेंगे नहीं। परंतु गोकुल न लौटा और यज्ञनाथ की उम्र मानो पहले से और भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। सूना घर दिनों दिन और भी सूना मालूम देने लगा। यज्ञनाथ से अब घर में टिका नहीं जाता। दोपहर को जब सब रईस लोग खा पीकर सुखनिद्रा लेते हैं तब यज्ञनाथ हुक्का हाथ में लिए मोहल्ले मोहल्ले घूमा करते हैं। उनके इस नीरव मध्याह्न भ्रमण के समय रास्ते के लड़के खेल छोड़कर निरापद स्थान को भाग जाते और उनकी मितव्ययिता के संबंध में स्थानीय कवि रचित विविध छंदोबद्ध रचनाएं श्रुतिगम्य ऊंचे स्वर में गाया करते। कहीं दिन भर फांके ही न गुजारना पड़े, इस डर से लोग उनका पितृदत्त नाम तक उच्चारण न करते थे। इसीलिए सब अपनी इच्छानुसार उनका नया नाम रख लिया करते थे। बूढ़े उन्हें यज्ञनाश कहा करते थे, पर छोकरे न जाने क्यों उन्हें चमगादड़ कहकर पुकारा करते थे। इसका कुछ स्पष्ट कारण नहीं मालूम पड़ता। एक दिन दोपहर को इसी तरह आम्रतरु की छाया से शीतल ग्राम्य पथ में यज्ञनाथ घूम रहे थे। देखा एक अपरिचित बालक गांव के लड़कों का सरदार बनकर एक बिल्कुल नए उपद्रव का पंथ दिखला रहा है और लड़के उसके इस चरित्रबल और कल्पना की नवीनता पर मुग्ध होकर तन मन से उसके वश में हो गए हैं। और सब लड़के जैसे बुढ़े को देखकर खेल छोड़कर भाग जाया करते थे, इसने वैसा न करके झट से बुढ़े के पास जाकर उनके ऊपर अपनी चद्दर झाड़ दी। चदरे में से एक बंधन मुक्त गिरगिट निकलकर बुढ़े के ऊपर गिरा और तुरंत पेड़ों की तरफ भाग गया। आकस्मिक त्रास से बुढ़े के रोंगटे खड़े हो गए। लड़कों में एक बड़ा भारी खुशी का शोर मच गया और कुछ दूर आगे जाते न जाते यज्ञनाथ के कंधे पर से अंगोछा ही गायब हो गया। देखा तो उस अपरिचित बालक के सिर पर वो पगड़ी का काम दे रहा है। इस अज्ञात मानव पुत्र के द्वारा इस प्रकार नए ढंग का शिष्टाचार प्राप्त करके यज्ञनाथ बहुत ही संतुष्ट हुए। किसी भी बालक से ऐसी असंकोच आत्मीयता उन्होंने बहुत दिनों से न पाई थी। बहुत बार बुला बुलू कर और तरह तरह के प्रलोभन देकर यज्ञनाथ ने उसे कुछ कुछ वश में कर लिया। पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, निताई पाल। कहाँ रहता है? नहीं बताऊंगा। तेरे बाप का नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? मैं घर छोड़कर भाग आया हूं। क्यों? मेरा बाप मुझे पाठशाला में भर्ती करना चाहता था। यज्ञनाथ ने उसी समय समझ लिया कि ऐसे लड़के को पाठशाला में भर्ती करना बिल्कुल फिजूल का खर्च बढ़ाना है और बाप की बुद्धिहीनता का परिचायक है। यज्ञनाथ ने कहा, हमारे घर चलकर रहेगा? बालक ने जरा भी आपत्ति न की और उसके घर जाकर ऐसी निसंकोचता के साथ आश्रय लिया कि मानो वो कोई सड़क के किनारे की वृक्ष की छाया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने पहनने के संबंध में ऐसी दृढ़ता से अपनी इच्छानुसार हुक्म चलाने लगा कि मानो उसने पहले ही उसके पूरे दाम चुका दिए हों और इसी विषय को लेकर
कभी कभी घर मालिक से उसकी तकरार भी हो जाया करती। अपने लड़के को परास्त करना सहज है, पर दूसरे के लड़के के आगे यज्ञनाथ को हार माननी पड़ी। यज्ञनाथ के घर निताई पाल का ऐसा कल्पनातीत आदर देखकर गांव के लोग ताज्जुब करने लगे। समझने लगे कि बुढ़ा अब ज्यादा जिएगा नहीं और मरते वक्त इस परदेशी छोकड़े को सब धन दौलत दे जाएगा। बालक पर सभी को ईर्ष्या करने लगे और उसका अनिष्ट करने को तैयार हो गए, परंतु वृद्ध यज्ञनाथ उसे छाती की पसलियों की तरह दुबकाए फिरता। लड़का कभी कभी चले जाने की धमकी दिया करता। यज्ञनाथ उसे प्रलोभन देते, ना बेटा, तुझे मैं अपनी तमाम दौलत दे जाऊंगा। लड़की की उम्र तो थोड़ी थी, पर इस बात का अर्थ और मूल्य वो पूरी तरह से समझ सकता था। तब गांव के लोग उस लड़के के बाप की तलाश करने लगे। वे सभी कोई कहने लगे, हाय, बाप मां को न जाने कितना कष्ट होगा, लड़का भी तो कम शैतान नहीं है। ये कहकर लड़के को अकथ्य भाषा में गालियां देते। उसकी इतनी ज्यादा चरपराहट होती कि उसमें न्याय बुद्धि की उत्तेजना की अपेक्षा स्वार्थ की जलन ही अधिक पाई जाती। बुढ़े ने एक दिन राहगीर से सुना कि दामोदर पाल नाम का एक आदमी अपने लापता लड़के की खोज करता फिरता है और वो इधर ही को आ रहा है। निताई समाचार के सुनते ही घबरा उठा। भावी जायदाद को छोड़ छाड़कर वो भागने को तैयार हो गया। यज्ञनाथ निताई को बार बार समझाने लगे, तुझे मैं ऐसी जगह छिपा रखूंगा कि कोई ढूंढ ही नहीं पावेगा, गांव के लोग भी नहीं। बालक बड़े कौतूहल में पड़ गया। बोला, कहाँ? दिखा दो जरा। यज्ञनाथ ने कहा, अभी दिखाने से सब भेद खुल जाएगा, रात को दिखाऊंगा। निताई इस नए रहस्य के आविष्कार की आशा से फूला न समाया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि बाप जब अपना सा मुंह लिए लौट जाएगा तब लड़कों से शर्त बंधकर वहां दुबका चोरी खेलेंगे। कोई ढूंढ न पाएगा, बड़ा मजा आएगा। बाप आकर तमाम गांव छान डालेगा, फिर भी उसे न पाएगा। ये भी बड़े मजे की बात होगी। दोपहर को यज्ञनाथ बालक को घर में बंद करके कहीं बाहर चले गए। वापस आने पर निताई ने उनसे प्रश्न करते करते नाको दम कर दिया। शाम होते न होते बोला, चलो। यज्ञनाथ ने कहा, अभी रात नहीं हुई है। निताई ने फिर कहा, रात हो गई बाबा, चलो। यज्ञनाथ ने कहा, अभी मोहल्ले के लोग सोए नहीं हैं। निताई ने क्षण भर ठहर कर फिर कहा, अब सो गए, चलो। रात बढ़ने लगी। निद्रातुर निताई बड़ी मुश्किल से नींद को रोकने की कोशिश करता रहा, पर फिर भी वो बैठा बैठा ओंघने लगा। आधी रात को यज्ञनाथ निताई का हाथ पकड़कर निद्रित ग्राम के अंधकारमय मार्ग से बाहर निकले। किसी तरह का शोर नहीं था। सुनसान रात थी, सिर्फ बीच बीच में कुत्तों का भौंकना सुन पड़ता था। कभी कभी निशाचर पक्षी पैरों की आहट सुनकर जंगल की ओर उड़ जाते थे। निताई ने डर के मारे यज्ञनाथ का हाथ जोरों से पकड़ लिया। लंबा रास्ता तय करके अंत में दोनों एक जंगल के अंदर एक देवताहीन टूटे फूटे मंदिर में जा पहुंचे। निताई ने कुछ उदास होकर कहा, यहां पर? उसने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। इसमें तो कोई विशेष रहस्य नहीं मालूम पड़ता। घर छोड़ने के बाद ऐसे पुराने खंडहर मंदिर में उसे कितनी ही रातें बितानी पड़ी हैं। जगह तो दुबका चोरी खेलने के लिए बुरी नहीं है, पर यहां से ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं। यज्ञनाथ ने मंदिर के बीच से एक पत्थर उठाया। बालक ने देखा नीचे एक कोठा सा बना है और वहां दीपक जल रहा है। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और कौतूहल हुआ, साथ ही डर भी लगने लगा। एक नसैनी के सहारे यज्ञनाथ नीचे उतर गए। उनके पीछे पीछे निताई भी डरते डरते उतरा। नीचे जाकर देखा चारों तरफ पीतल के कल से रखे हैं। बीच में एक आसन है और उसके सामने सिंदूर, चंदन, फूलों की माला आदि पूजा की सामग्रियां रखी हैं। बालक ने कौतूहल दूर करने के लिए आगे बढ़कर देखा। कलसों में सिर्फ रुपए और मोहरें भरी हुई हैं। यज्ञनाथ ने कहा, निताई, मैंने कहा था मैं अपनी दौलत तुम्हें दे जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ही थोड़े से घड़े ही मेरी पूंजी है। आज ये सब मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बालक उछल पड़ा, बोला, ये सब? इसमें से एक भी रुपया तुम न लोगे? अगर लूं तो मेरे हाथों में कोढ़ हो जाए। पर एक बात है, अगर मेरा लापता नाती गोकुल चंद्र या उसका लड़का या पोता या उसके वंश का कोई भी आवे
तो उसे ये सब रुपए गिन देने पड़ेंगे। बालक ने सोचा बुढ़ा पागल हो गया है। उसी समय उसने स्वीकार कर लिया। अच्छा। यज्ञनाथ ने कहा, तो इस आसन पर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हारी पूजा होगी। क्यों? ऐसा नियम है। बालक आसन पर बैठ गया। यज्ञनाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, सिंदूर का टीका किया, गले में माला पहना दी। सामने बैठकर बड़बड़ करके मंत्र पढ़ने लगे। देवता बनकर आसन पर बैठकर मंत्र सुनने में निताई को डर लगने लगा। चिल्ला उठा, बाबा! यज्ञनाथ कुछ उत्तर न देकर मंत्र पढ़ते गए। अंत में बड़ी मुश्किल से एक एक कलसे को घसीट घसीट कर बालक के सामने रखते और उत्सर्ग करते गए। प्रत्येक बार कहलाते गए, युधिष्ठिर कुंडू के पुत्र गदाधर कुंडू, तस्य पुत्र प्राण कृष्ण कुंडू, तस्य पुत्र परमानंद कुंडू, तस्य पुत्र यज्ञनाथ कुंडू, तस्य पुत्र वृंदावन कुंडू, तस्य पुत्र गोकुल चंद्र कुंडू को अथवा उसके पुत्र व प्रपोत्र को अथवा उसके वंश के न्याय उत्तराधिकारी को ये सारे रुपए गिन दूंगा। इस तरह बार बार एक ही बात दोहराते दोहराते लड़का हतबुद्धि सा हो गया। उसकी जीभ उत्तरोत्तर लड़खड़ाने लगी। जब तक ये अनुष्ठान समाप्त हुआ तब तक दीपक के धुआं और दोनों की निश्वास वायु से वो छोटा सा गहवर भाप से भर गया। बालक का तालू सूख गया, हाथ पैर जलने लगे, दम घुटने की नौबत आ गई। दिया की लौ धीमी पड़ गई और वो सहसा बुझ गया। अंधकार में बालक ने अनुभव किया, यज्ञनाथ नसैनी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। व्याकुल होकर पूछ उठा, बाबा कहाँ जाते हो? यज्ञनाथ ने कहा, मैं चला, तू यहीं रह, तुझे अब कोई भी न ढूंढ सकेगा। पर याद रखना, यज्ञनाथ का पौत्र, वृंदावन का पुत्र गोकुलचंद्र। कहकर बुढ़ा ऊपर चढ़ाया और झट से नसैनी खींच ली। लड़के का दम घुटने लगा। उसने बड़े कष्ट से इतना कहा, बाबा मैं बापू के पास जाऊंगा। यज्ञनाथ ने उस छेद पर पत्थर ढक दिया और उस पर कान लगाकर सुना। निताई ने और एक बार रुद्ध कंठ से कहा, बापू। उसके बाद किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ, फिर कोई शब्द नहीं हुआ। इस प्रकार यक्ष के हाथ में धन सौंपकर यज्ञनाथ उस पत्थर के टुकड़े को मिट्टी से ढकने लगे। उसके ऊपर भग्न मंदिर की ईंटों का ढेर लगा दिया। उस पर घास जमाई और जंगल के छोटे छोटे पौधे लगा दिए। रात करीब करीब खत्म हो चुकी थी, पर उनसे वो जगह छोड़ी न गई। रह रहकर बार बार जमीन से कान लगाकर सुनने लगे। मालूम होने लगा मानो बहुत दूर से पृथ्वी के अतल स्पर्श से एक क्रंदन ध्वनि उठ रही है। मालूम हुआ मानो रात्रि का आकाश सिर्फ उसी एक ही ध्वनि से भरा जा रहा है। पृथ्वी के समस्त निद्रित प्राणी मानो उस शब्द से शैया पर जाग कर बैठ गए हैं और कान लगाकर सुन रहे हैं। बुढ़ा घबरा घबरा कर बार बार मिट्टी पर मिट्टी जमा कर रहा था, मानो ऐसे ही वो किसी तरह पृथ्वी का मुंह बंद कर देगा। वो कौन बुला रहा है? बापू। बुढ़ा मिट्टी पर लात जमा कर कहने लगा, चुप हो जा, सब सुन लेंगे। फिर किसी ने पुकारा, बापू। देखा घाम चढ़ाई है। डरता हुआ मंदिर से निकलकर खेतों में पहुंचा। वहां पर भी किसी ने पुकारा, बापू। यज्ञनाथ ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो वृंदावन। वृंदावन ने कहा, बापू मैंने सुना है कि मेरा लड़का तुम्हारे यहां छिपा है। दो से? बुढ़े ने आंखें मुंह विकृत करके वृंदावन के ऊपर झुककर कहा, तेरा लड़का? वृंदावन ने कहा, हां गोकुल। अब उसका नाम निताई पाल है, मेरा नाम दामोदर। आसपास सब जगह तुम्हारी नाम भरी है, इसलिए हम लोगों ने शर्म के मारे नाम बदल दिया है, नहीं तो कोई हम लोगों का नाम नहीं लेता। बुढ़ा 10 उंगलियों से आकाश टटोलता हुआ मानो हवा को जोरों से पकड़ने की कोशिश करने लगा। धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। होश आने पर यज्ञनाथ वृंदावन को मंदिर की तरफ घसीट ले गए। बोले, रोना सुन पड़ता है? वृंदावन ने कहा, नहीं तो। कान लगाकर सुन तो सही, बापू कहकर कोई पुकार रहा है। वृंदावन ने कहा, नहीं तो। बुढ़ा अब मानो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। उसके बाद बुढ़ा सभी से पूछता फिरता, रोना सुन पड़ता है? पागलों की सी बात सुनकर सब हंस देते। अंत में 4 वर्ष के बाद बुढ़े के मरने के दिन आए।
जब आंखों के सामने से दुनिया का दीपक बुझने को हुआ और सांस रुकने लगी, तब विकार के वेग में वो सहसा उठकर बैठ गया। एक बार दोनों हाथों से चारों ओर टटोलकर मुमुर्शु ने कहा, निताई, मेरी नसैनी किसने उठा ली? जब उस वायुहीन आलोकहीन महागह्वर से निकलने की नसैनी न मिली तो वो धम से बिछौने पर गिर पड़ा। संसार के आंख मिचौनी के खेल में जहां कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता, वहीं को रवाना हो गया। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संपत्ति समर्पण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।